पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे शिवाकाशित के बलिदान से शिवाजी महाराज को इतना समय मिला कि वो अपने साथियों के साथ सिद्दी जोहर की घेराबंदी को पार कर विशालगढ़ के किले की तरफ प्रस्थान कर सकें। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको उस रात की घटना की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अब आगे की कहानी। 13 जुलाई 1660 की रात पन्हाला के क्षेत्र में जोरों की बरसात हो रही थी और इसी बरसात में शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे और लगभग 600 मराठा सिपाही विशालगढ़ किले की तरफ तेजी से प्रस्थान कर रहे थे। सिद्दी जोहर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाजी महाराज इतने महीनों की घेराबंदी को तोड़ने में सफल हो गए हैं। उसे अभी भी लग रहा था कि शिवाजी महाराज कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे और असली शिवाजी अभी भी पन्हालगढ़ किले में ही हैं। इसीलिए उसने पन्हालगढ़ किले की घेराबंदी जारी रखी और खुद वहीं रुकते हुए उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी सिद्दी मसूद के साथ विशालगढ़ की तरफ भेजी। सुबह होते होते शिवाजी महाराज और उनके साथी घोड़खिंड तक पहुंच चुके थे। घोड़खिंड पन्हाला किले से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से विशालगढ़ किले की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। रात भर कीचड़ और पथरीले रास्तों में भागते भागते सभी सैनिक काफी थक चुके थे, परंतु ये थकान और पैरों से निकलता हुआ रक्त भी उनके जज्बे को कम नहीं कर पा रहा था। सबके मन में ये प्रसन्नता थी कि शिवाजी महाराज सुरक्षित हैं और अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जल्द से जल्द महाराज को विशालगढ़ किले तक पहुंचाना। तभी एक खबरी ने यह खबर दी कि आदिल शाही सेना निकट आ चुकी है और मुठभेड़ में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। शिवाजी महाराज के साथ केवल 600 सिपाही थे, वहीं दूसरी ओर आदिल शाही फौज की संख्या 10,000 के करीब थी। उधर विशालगढ़ किले को भी आदिल शाह के 2 मराठा सरदार सूर्यराव सुर्वे और जसवंतराव दड़वी ने घेर रखा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज से बोले, महाराज आप 300 सैनिक लेकर विशालगढ़ की तरफ जाएं, मैं आदिल शाही फौज को यहीं रोकता हूं। घोड़खिंड 2 पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण रास्ता था जहां से एक समय पर कुछ ही सैनिक गुजर सकते थे। इसीलिए बाजी प्रभु वहीं रुककर आदिल शाही सेना को वहीं रोकना चाहते थे ताकि शिवाजी महाराज विशालगढ़ किले तक पहुंच सकें। परंतु शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वे बोले, नहीं बाजी, मुझे खुद से ज्यादा अपने मावलों की जान प्यारी है। मैं आप सभी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। हम मिलकर यहाँ आदिल शाही फौज का सामना करेंगे और फिर विशालगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। शिवाजी महाराज को अपने मावलों से बहुत स्नेह था और इसी स्नेह के कारण उनके मावले भी महाराज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। और तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने वो मशहूर वाक्य बोला, महाराज लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे। इसका अर्थ लाख मरेंगे तो भी चलेगा, परंतु लाखों का पालनहार जीवित रहना चाहिए। आखिर में बाजी प्रभु देशपांडे और अन्य मराठा सैनिकों की बात मानते हुए शिवाजी महाराज 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये तय किया गया कि जब महाराज विशालगढ़ किले सुरक्षित पहुंच जाएंगे तो वहां से 3 बार तोपें चलाकर बाजी प्रभु को इशारा किया जाएगा। उधर बाजी प्रभु और मराठा सिपाहियों ने आने वाले हमले के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बाजी प्रभु के उत्साह और हर हर महादेव के नारों ने मराठा सिपाहियों में एक नया जोश उत्पन्न कर दिया और सभी मावले सर पर कफन बांधकर मुस्कुराते हुए आदिल शाही फौज का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में सिद्दी मसूद अपनी फौज के साथ घोड़खिंड पहुंच गया और एक भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। मराठा सिपाही तलवारों और दांड पट्टाओं के साथ आदिल शाही फौज पर कहर बरसा रहे थे और इनमें सबसे आगे थे बाजी प्रभु, जो दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मन पर वार कर रहे थे। हजारों आदिल शाही सिपाही घोड़खिंड को पार करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, परंतु शिवाजी महाराज के मावलों ने आज ये निश्चय कर लिया था कि जब तक महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचते तब तक आदिल शाही फौज का एक भी सिपाही इस खिंड को पार नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर शिवाजी महाराज अपने सिपाहियों सहित विशालगढ़ के पास आदिल शाही सरदार सूर्यराव और जसवंतराव की सेना के साथ संघर्ष कर रहे थे और इसी संघर्ष के कारण विशालगढ़ किले पहुंचने में उन्हें काफी विलंब हो रहा था।
उधर घोड़खिंड में बाजी प्रभु और 300 वीर मावले लगातार आदिल शाही फौजों को खदेड़ रहे थे। घोड़खिंड की जंग को शुरू हुए लगभग 5 घंटे बीत चुके थे और अब तक ऐसा कोई मराठा सिपाही नहीं था जिसके बदन पर तलवार का घाव ना हो। सैनिकों के बदन से निकलते हुए रक्त ने पूरे खिंड को लाल कर दिया था। लगातार अपने सिपाहियों को गिरता हुआ देख सिद्दी मसूद अधिक उत्तेजित हो गया और उसने अपने एक बंदूकधारी सैनिक को बाजी प्रभु पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोली बाजी प्रभु के सीने पर लगी और वो बेशुद्ध हो जमीन पर गिर गए। बाजी प्रभु के भाई फुलाजी देशपांडे भी इस जंग में शहीद हो चुके थे। कुछ समय बाद जब बाजी प्रभु को होश आया तो मराठा सिपाहियों ने उन्हें बताया कि विशालगढ़ किले से अभी तक तोपों की आवाज नहीं आई है। ये सुनकर बाजी प्रभु बोले, मैं घायल हूं तो क्या हुआ, तोपों की आवाज अभी तक नहीं आई है और जब तक राजे विशालगढ़ नहीं पहुंचते ये बाजी अपने प्राण कैसे छोड़ सकता है। और ऐसा बोलते ही वो फिर उठ खड़े हुए और बुरी तरह घायल होने के बावजूद दोनों हाथों में तलवार लेकर आदिल शाही सेना पर टूट पड़े। बाजी प्रभु के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी, परंतु बाजी प्रभु के तलवारों से दुश्मन का खात्मा अभी भी जारी था। इस दृश्य को देख सिद्दी मसूद भी हैरान हो गया था और तभी विशालगढ़ से तोपों की आवाज आई और आवाज सुनकर बाजी प्रभु वहीं गिर गए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए हैं, अब मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। और ऐसा बोलते ही बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने प्राण त्याग दिए। बाजी प्रभु के बलिदान की खबर जब विशालगढ़ पहुंची तो वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। शिवाजी महाराज ने भी नम आंखों से ये ऐलान किया कि बाजी प्रभु देशपांडे और 300 मावलों के बलिदान से घोड़खिंड की मिट्टी पावन हो गई है और इसीलिए उस दिन से उस क्षेत्र का नाम घोड़खिंड से बदलकर पावनखिंड रख दिया गया। रात होते होते सिद्दी मसूद अपनी बची हुई सेना के साथ विशालगढ़ के किले पहुंच गया। सूर्यराव सुर्वे और सिद्दी मसूद ने अब विशालगढ़ किले की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। उधर विशालगढ़ में मराठा सेना बाजी प्रभु का प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रही थी और अगली ही रात शिवाजी महाराज की सेना ने मसूद और सुर्वे की सेना पर दो तरफा हमला कर दिया। ये अचानक किया हुआ हमला इतना तीव्र था कि आदिल शाही सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मराठा फौजों ने आदिल शाही सेना का संहार कर दिया। सिद्दी मसूद घोड़खिंड में बाजी प्रभु देशपांडे और अन्य मराठा सिपाहियों के जज्बे को देख चुका था और इसके बाद विशालगढ़ में मराठा फौज के इस खूंखार हमले ने उसका और उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया और बची हुई सेना के साथ उसने वहां से पीछे हटना ही उचित समझा। सूर्यराव सुर्वे भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक निर्णायक जीत हुई। तो इस तरह बाजी प्रभु देशपांडे और 300 मराठा सिपाहियों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए घंटों तक आदिल शाही सेना को पावनखिंड में ही रोक कर रखा ताकि शिवाजी महाराज सुरक्षा पूर्वक विशालगढ़ किले तक पहुंच सकें। बाजी प्रभु देशपांडे के सम्मान में उनकी मूर्ति पन्हाला के किले में स्थापित की गई है। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथियों के शौर्य और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि इतिहास की ऐसी अनेक कहानियां हम यूं ही आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।